आज से ठीक एक हफ्ता पहले 30 अगस्त को हिमाचल प्रदेश के शिमला में मल्याणा गांव में दो समुदायों के लोगों के बीच विवाद हो गया था। दोनों में मारपीट हुई, जिसमें स्थानीय दुकानदार यशपाल सिंह घायल हो गया। स्थानीय मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक विशेष समुदाय से जुड़े शख्स ने यशपाल के सिर पर रॉड से हमला किया, जिससे उसके सिर पर गहरा घाव हो गया। इस घटना के बाद से एक हफ्ते में शिमला में बहुत कुछ घट चुका है। यशपाल पर हमले के विरोध में 2 सितंबर को स्थानीय लोगों की भीड़ शिमला के ही एक इलाके संजौली पहुंच गई। लोग दोपहर 1 बजे संजौली चौक पर इकट्ठा हुए। वहां से जुलूस निकालते हुए मस्जिद की तरफ बढ़े। मस्जिद पहुंचकर भीड़ समुदाय विशेष के खिलाफ नारेबाजी करने लगे। हनुमान चालीसा का पाठ किया गया और भजन गाए गए। मगर बात सिर्फ इतनी नहीं थी। भीड़ ने मस्जिद को अवैध निर्माण करार दिया और उसे जल्द से जल्द गिराने की मांग की। इसके साथ ही भीड़ ने सड़क पर विशेष समुदाय से जुड़े लोगों की दुकानों और ठेलों को बंद करवाया और वहां दुकान ना लगाने की धमकी दी। यहां से शुरू हुआ विवाद हिमाचल प्रदेश विधानसभा तक पहुंच गया। सुखू सरकार के मंत्री ने उठाए सवाल। हिमाचल प्रदेश सरकार में ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री अनिरुद्ध सिंह ने विधानसभा में मस्जिद निर्माण पर सवाल उठा दिए। कहा, बिना परमिशन के इन्होंने काम शुरू किया। 1950-60 जैसे बोले 2010 में शुरू आया सर, मेरे पास पूरा मैं रिकॉर्ड में यहाँ भी दूंगा सर। उसके बाद अवैध निर्माण किया गया। विवरण जो है वो उस टाइम जो है 110 स्क्वायर मीटर 2-250 स्क्वायर मीटर मैंने 2500 स्क्वायर फुट का जो है इलीगल कंस्ट्रक्शन करी गई। उसके बाद 2012 में पुनः सुनवाई हुई सर। उसके बाद भी ये लोग माने नहीं सर, अवैध कंस्ट्रक्शन चलता रहा। हाल ये है सर कि अगर कोई लोकल आदमी यहाँ पे अवैध कंस्ट्रक्शन करता है तो सेम डे जो है ढारा तोड़ जाता है उनका। शर्म की बात। इसके अतिरिक्त 2000 में सर पढ़ के भी बता रहा हूँ, इसके अतिरिक्त दिनांक 26/6/2013 को मामले की सुनवाई के प्रतिवादी में मस्जिद को एग्जिस्टिंग प्रपोज्ड प्लान्स को मांगा गया सर और उसमें त्रुटियां पाई गई हैं और फ्रेश ड्राइंग भी मांगी गई। और हैरानी की बात तो यह है सर, ये इट इज इम्पोर्टेंट के प्रतिनिधि द्वारा, क्योंकि 2010 में केस चल रहा था सर, ये नोट करने वाली बात। 2019 में सर 4 अतिरिक्त मंजिलों का अवैध निर्माण हो चुका था सर। 2010 में जब केस चल रहा था तो 2019 तक 4 मंजिलें कैसे बनी सर? प्रशासन कहां सो रहा था? म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन कहां सो रहा था सर? क्यों नहीं उसको तोड़ा गया उस टाइम? फिर भी सुनवाई कर रहे हैं कि आपने अवैध जो है कंस्ट्रक्शन करी गई। इसके साथ सर आज रिपोर्ट भी मेरे सामने आई है। आज के समय में 590.82 स्क्वायर मीटर मतलब 6357 स्क्वायर फुट सर अवैध बनाया गया, जो बड़ी शर्म की बात है। लोगों को चक्कर मार। और इसके हैरानी वाली बात तो सर ये है, मेरे को हैरानी ये है कि 2023 को कॉर्पोरेशन को पता चल रहा है कि जिसके खिलाफ जो सुनवाई में आ रहा है उसका कुछ लेना देना ही नहीं है। बड़ी शर्म की बात है सर, उसका पता ही नहीं है। बाद में वर्क ऑफ बोर्ड तो बाद में आया, पहले तो व्यक्ति के नाम ही केस चला रहे थे। क्या कागज नहीं देखे अधिकारियों ने सर? ये मतलब हैरानी वाली बात है सर। 10 साल बाद उनको ध्यान आ रहा है कि जिसके खिलाफ केस है वो तो प्रतिवादी बन ही नहीं सकता सर, ही कैन नॉट रिस्पोंडेंट बन ही नहीं सकता। उन्होंने वर्क ऑफ बोर्ड को सर उस टाइम जो है वो ट्रांसफर किया गया। एक और हैरानी वाली बात है सर, मैं ये टेबल पे ले करने जा रहा हूं। जमीन जो है, जो उसकी जमीन बताई जा रही है, वो मालिकाना हक जो है हिमाचल प्रदेश सरकार के पास है सर और उसका सिर्फ कब्जाधारी है। मैं आपके माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी को भी बोलूंगा, मैं ये रिपोर्ट ले कर रहा हूं कि वो जो है उनका कब्जा जो है उससे वो जो है खत्म करा जाए। और हिमाचल प्रदेश सरकार मालिक है, जो हिमाचल प्रदेश जो सरकार जो है उसका बिल्कुल कब्जा अपने पास ले। ये मैं टेबल पे ले कर रहा हूं सर। अनिरुद्ध सिंह ने विधानसभा में उसी मस्जिद पर सवाल उठाए जिस पर 2 सितंबर को भीड़ ने प्रदर्शन किया था। इस बीच कांग्रेस के ही विधायक हरीश जनारथा ने अपनी ही सरकार में मंत्री की टिप्पणियों का विरोध जताया। उन्होंने कहा, इलाके में कोई तनाव नहीं है। मस्जिद मूल रूप से 1960 से पहले बनाई गई थी और वक्फ बोर्ड की जमीन पर 2010 में 3 अतिरिक्त मंजिलें अवैध रूप से बनाई गई थी। अवैध रूप से निर्मित शौचालयों को ध्वस्त कर दिया गया था। जनारथ ने कुछ तत्वों पर इस मुद्दे को बढ़ाने का आरोप लगाया। इस बीच संजौली में मस्जिद के बाहर 5 सितंबर को हुए प्रदर्शन में मंत्री अनिरुद्ध सिंह भी शामिल हुए। कुछ लोगों का कहना है कि यह प्रदर्शन हिंदूवादी संगठनों द्वारा आयोजित किया गया था। प्रदर्शन के दौरान सिंह ने कहा, 190 लोगों का रजिस्ट्रेशन है जबकि 1900 लोग यहाँ रह रहे हैं। सबकी जांच होनी चाहिए। आज तक से जुड़े विकास सिंह की रिपोर्ट के मुताबिक इलाके के पुराने लोग मस्जिद से जुड़ी कहानी बताते हैं। इस जगह पर पहले टेलर की दुकान थी। कुछ लोगों ने यहीं पर नमाज पढ़ना शुरू कर दिया। इसके बाद यहाँ मस्जिद बना दी गई और बाद में एक के बाद एक मंजिल ऊपर बनती चली गई। 2010 में पहली बार मस्जिद को नोटिस दिया गया। नोटिस में कहा गया कि एक मंजिल बनाने की इजाजत थी तो दूसरी क्यों बनाई गई, लेकिन नोटिस का कोई असर नहीं हुआ। तीसरी मंजिल भी बनी, चौथी मंजिल भी बनी और 5 मंजिलें बनकर तैयार हो गईं। रिपोर्ट के मुताबिक अवैध निर्माण के नोटिस आते रहे लेकिन बिल्डिंग ऊपर बनती चली गई। इस बीच जब से मुकदमा शुरू हुआ तब से कोर्ट में 44 सुनवाइयां हो चुकी हैं।
हालांकि अवैध निर्माण पर अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की गई। रिपोर्ट में यह भी बताया गया है कि मौजूदा दस्तावेजों के मुताबिक 1967 से जमीन का मालिकाना हक हिमाचल सरकार के पास है, लेकिन इस पर कब्जा वक्फ बोर्ड का है। इस मामले में मस्जिद के इमाम का कहना है कि मस्जिद 1947 से पहले की बनी है। उन्होंने दावा किया कि पहले मस्जिद कच्ची थी, बाद में लोगों ने चंदा लगाकर इसका निर्माण करवाया। यहाँ नगर निगम के कमिश्नर का बयान भी गौरतलब है। 2 सितंबर को जब भीड़ ने मस्जिद के बाहर हंगामा करना शुरू कर दिया तो पुलिस अधीक्षक, जिलाधिकारी और नगर निगम के कमिश्नर ने भी मोर्चा संभाला। दैनिक भास्कर की एक रिपोर्ट के मुताबिक इसी दौरान भीड़ को शांत करने के लिए नगर निगम के कमिश्नर भूपेंद्र कुमार अत्री ने कहा, मस्जिद के ऊपरी 3 फ्लोर गैर कानूनी हैं। ये कोरोना काल के दौरान बनाए गए हैं, जिसका मामला कोर्ट में चला हुआ है। ये जमीन वक्फ बोर्ड की है। कोर्ट केस में समय इसलिए लगा क्योंकि पार्टी गलत बनाई गई थी। गलती को दुरुस्त करते हुए अब कोर्ट में वक्फ बोर्ड को पार्टी बनाया गया है। इस मामले पर बीजेपी और कांग्रेस के बीच बयानबाजी का दौर जारी है, जिसमें एआईएमआईएम प्रमुख और लोकसभा सांसद असदुद्दीन ओवैसी भी कूद पड़े हैं। उन्होंने मंत्री अनिरुद्ध सिंह के बयान पर कांग्रेस को घेरा है। ओवैसी ने कहा, क्या हिमाचल की सरकार भाजपा की है या कांग्रेस की? हिमाचल की मोहब्बत की दुकान में नफरत ही नफरत है। वहीं मस्जिद को लेकर पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर का भी बयान आया है। उन्होंने कहा कि मस्जिद का अवैध निर्माण दुर्भाग्यपूर्ण है, इस पर तुरंत सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। वहीं सरकार की तरफ से पक्ष रखते हुए मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि प्रदेश में सभी धर्मों के लोगों का सम्मान है। कानून को हाथ में लेने वाले लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। सीएम ने कहा कि इसकी जांच चल रही है कि किन कारणों के चलते ऐसी स्थिति पैदा हुई। बहरहाल इस खबर में इतना ही। आपके लिए जानकारी लिखी थी हमारे साथी सौरभ ने। बाकी अन्य खबरों के लिए आप देखते रहिए द ललन टॉप। शुक्रिया।